मेरा नाम राजकुमार है. आई एम वर्किंग इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 12 years. I have my pharma company, Visite Healthcare Private Limited, polyclinic setup, Visite Wellness Clinic, and working extensively in healthcare industry, and also for uh, as an entrepreneur or to promote entrepreneurship. So the basic purpose of this book club is like we want to bring all these entrepreneurs on one platform where we can have knowledge sharing, and we want to like empower the upcoming entrepreneurs with this knowledge and wisdom. So I will share my screen with all of you. So under Visite, we are having various projects. So Visite Institute is a project where we are mainly working on entrepreneurship development. So many people have this doubt, what is this Weisheit? So Weisheit is a German word. The English meaning of Weisheit is wisdom. So if you go to Google and if you just search for the meaning of wisdom, so wisdom is composite of 5 things. It starts with knowledge, then experience. So these 2 things you get by default. So once you start your education, your scholastic education, then your professional education degree, then your post graduation, so you get knowledge there. Then once you start your job or business, you start gaining experience. और वो धीरे 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 जब आपको आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, आपके इनसाइट्स बढ़ते हैं और आपका कॉमन सेंस बढ़ता है, तो ये 5 चीजें जो है, नॉलेज, एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग, इनसाइट एंड कॉमन सेंस, ये सारी चीजें जब साथ में आती है तो उसे विजडम कहा जाता है. सो इट इंक्रीजेस, लाइक आप जितना ज्यादा इसके ऊपर काम करेंगे उतना आपका इंक्रीज होगा. लेकिन एक दूसरा वे भी है, अगर आप किसी राइट पर्सन के साथ एसोसिएट होते हो तो उसका जो विजडम है वो भी आपके इसमें ट्रांसलेट होने में आपको हेल्प होता है. आपने देखा होगा कि जो हमारा पुराना स्टाइल था, तो वो कैसे था, वर्किंग का स्टाइल या एजुकेशन स्टाइल कैसे था कि वो स्टूडेंट उसके गुरु के पास में जाता था, वहां पे जाके रहता था, गुरुकुल होता था, और वहां पे वो जो टीचर है वो उसका विजडम उसे पास ऑन करते थे. और इस तरह से वो जो नॉलेज का जो यू कैन से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो पास ऑन होता था. सो द पर्पज ऑफ दिस बुक क्लब इज यू कैन से सिमिलर टू दैट, कि जहाँ पे हम जो भी एक्सपर्ट्स ऑलरेडी है जिन्होंने ये सारे बुक्स के माध्यम से ये सारा जो विजडम है वो उन्होंने हमें दिया है, तो हमें उसका यूज करके उसे सीख के लिए तो हमें हमारी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करना है. हमारा विजन है, वी वांट टू एम्पावर यूथ टू रिवील विजडम एंड यूज इट इन देयर वर्क लाइफ टू अचीव सक्सेस. और हमारा मिशन है टू एम्पावर ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ वाइजेट टू अचीव सक्सेस इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. तो ये हमारा बिजनेस एड्रेस है, www.wisiteinstitute.in. सो वी हैव 4 थिंग्स जिसमें हम अभी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है, जो फ्रेशर्स है, या बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस कैंडिडेट है कि जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि उन्हें वो राइट गाइडेंस या जो ट्रेनिंग चाहिए वो नहीं मिलता है. सो वो उनके अंदर वो एनर्जी होता है, वो यू कैन से एक्साइटमेंट होता है, लेकिन वो राइट डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, इसलिए उसका यूज जो होता है, यूटिलाइजेशन नहीं होता है. सो ये जो 4 प्रोग्राम्स हमने लॉन्च किए, ये उसी चीज के लिए कि हम आपको एक डायरेक्शन देना चाहते हैं. जो हमारा एक्सपर्ट टीम है वो आपको गाइड करेगा वो चीज के लिए. देन सेकेंड जो है वो है व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम. सो बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है, क्या है एंटरप्रेन्योरशिप, क्या क्या इसका रिक्वायरमेंट है, क्यों जरूरत है. तो हम ये भी एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम जो बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स थे उनका जर्नी हम आपके साथ में शेयर करेंगे. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ द लाइफ जर्नी, और यू कैन से अनस्पोकन मैसेज फ्रॉम द लाइफ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज. तो वो हम स्टार्ट करेंगे. सो उसके भी आपको इनवाइट्स मिलेंगे, आप डेफिनेटली वो अटेंड कीजिए. और ये जो दोनों चीजें हैं ये 100% फ्री है. इसमें हम कोई आपसे चार्ज कॉस्ट नहीं करने वाले हैं. यू कैन अटेंड इट और इसका बहुत आपको बेनिफिट होगा.
देन इसके बाद में अगर आप सच में सीरियसली इसके ऊपर काम करना चाहते हो, आप और विजडम गेन करना चाहते हो, आप कुछ प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करना चाहते हो, सो वी हैव एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कैंप। वो जो कोर्स है उसका नाम है बिजनेस स्कूल। ये 3 मंथ्स का कोर्स है। इसमें आपको अलोंग विथ थ्योरी हम बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म्स आपको देंगे जिसमें आप वो जो सारा एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड जो चीजें वो आप सीख सकते हैं। लाइक अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि आपको ड्राइविंग सीखना है और आपके पास दो ऑप्शन है, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, बहुत अच्छे ट्रेनर्स है और वो आपको सिखाएंगे ड्राइविंग कैसे करना है, लेकिन वो आपको कार नहीं देंगे, वो आपको सिर्फ थेराटिकल सिखाएंगे। और दूसरा ऑप्शन है कि आपके जो लोकल एरिया में एक ड्राइविंग स्कूल है जिसके पास में एक 4 व्हीलर है और वो आपको थोड़ा थ्योरी सिखाएगा लेकिन ज्यादा आपको वो प्रैक्टिकल सिखाएगा। तो आप कौन सा ड्राइविंग स्कूल चूज करेंगे? डेफिनेटली आप वही ड्राइविंग स्कूल चूज करेंगे जहां पे प्रैक्टिकल आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलने वाला है। सेम फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। ये एंटरप्रेन्योरशिप ये ऐसा है कि यू कांट लर्न दिस इन बुक्स। आप बुक्स में नहीं सीख सकते। आपको जैसे ड्राइविंग स्कूल की जरूरत है वैसे एक बिजनेस स्कूल की जरूरत है जो आपको वो प्लेटफॉर्म्स देगा। ओके, और इसके बाद में एक फुल प्रोग्राम है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। दैट इज ऑल्सो पेड प्रोग्राम फॉर एंटायर 12 मंथ्स 1 ईयर। और वो कोर्स नेम है सक्सेस। तो ये सारी चीजें, बट टुडे वी विल मेनली फोकस ऑन बुक क्लब, क्योंकि जो आज का हमारा मीटिंग है वो बुक क्लब के रिगार्डिंग है। तो बुक क्लब क्या है, वाइजेड बुक क्लब क्या है, व्हाई देयर इज नीड ऑफ बुक क्लब? तो देखिए ये बुक जो है ना ये एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है। और लाइक अगर मैं मेरा स्टोरी आप सभी के साथ शेयर करूं तो जब मेरे मेंटर्स के साथ में इंटरेक्शन हुआ था 10 साल पहले, तो उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था, राजकुमार डू यू लाइक रीडिंग? और मैंने उनको बताया था कि सर आई हेट रीडिंग। 10 साल पहले अगर मुझे कोई न्यूज़पेपर देता था तो मैं सिर्फ दो ही चीजें पढ़ता था उसमें, चिंटू एंड भविष्य। आई वॉज एंटी रीडिंग पर्सन। और मेरे जो डिग्री की एग्जाम्स थी उसमें मैंने डिप्लोमा बुक्स पढ़ के पढ़ाई की थी। तो आप सोचिए कि जो मेरा बैकग्राउंड था वैसे था। तो उन्होंने मुझे ब्लंटली बोल दिया कि राज यू विल नेवर बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। आपको अगर ये हैबिट नहीं है तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक बुक गिफ्ट किया, उसके बाद में कुछ उन्होंने अच्छे अच्छे बुक्स मुझे सजेस्ट किए और मैंने वो इनकलकेट किया हैबिट। और वो एक हैबिट की वजह से मुझे बहुत फायदा हुआ मेरे पर्सनल लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, मेरे करियर में, जो मेरे रिलेशन, सारी जगह पे। तो मेरा वो ड्रीम है कि मैं ये जो है इसमें मैं कितने लोगों को ये एक अच्छा हैबिट इनकलकेट करने के लिए मदद कर सकूं। तो उसके लिए हमने ये बुक क्लब लॉन्च किया है। तो बुक्स क्या है? बुक्स ये एक थॉट प्रोसेस है। अगर आप देखेंगे, आप कोई भी बुक पढ़ेंगे ना तो आपको दो तरह से आप सीख सकते हो। एक आप किसी टीचर मेंटर के पास जाके या सीख सकते हो। लेकिन उसमें कैसे होता है, बहुत बार ऐसे होता है कि आपका मेंटर अगर आपको कुछ बताता है तो आपका ईगो होता है उसमें। तो बहुत बार लोग वो ईगो के चक्कर में वो लर्निंग छोड़ देते हैं। लेकिन बुक्स का जो बेनिफिट है वो ये कि वो आपका ईगो कभी हर्ट नहीं करता है। आप जब भी बुक पढ़ेंगे तो वो आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से ही आपको वो मैसेज देगा। एक बुक अगर आप आज पढ़ने को स्टार्ट करते हो, आज पढ़िए, 1 साल के बाद में पढ़िए, 5 साल के बाद में पढ़िए, 10 साल के बाद में, तो आप जब 10 साल के बाद में वो बुक को पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीटली अलग इंफॉर्मेशन मिलेगा, अलग विजडम मिलेगा। क्योंकि वो जो विजडम शेयरिंग होता है वो आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक राइट माइंडसेट बिल्ड करने में बुक्स हेल्प करेंगे आपको। लाइक यू कैन लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल। लाइक ये जो बुक्स है ये ऐसे तो लोगों के नहीं कि जो फेल हो चुके और वो कुछ नहीं है लाइफ में। बुक्स तो ऐसे ही लोग लिखते हैं, या जो रिकमेंडेड बुक्स है वो ऐसे कि जिसमें हम आपको जो सक्सेसफुल है, कि जिन्होंने आपके जैसे जर्नी स्टार्ट किया था, हम्बल बैकग्राउंड था, बहुत सारे चैलेंजेस थे और उसके बाद में उन्होंने सक्सेस अचीव किया है और वो आपको वो बुक्स के माध्यम से वो विजडम शेयर कर रहे हैं। देन यू कैन लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स।
जब मैं रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ता हूं तो उनकी गलतियों से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। मैंने भी बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन उनकी गलतियों से भी मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। और द फोर्थ पार्ट इज बिल्ड एसोसिएशन विथ राइट माइंडेड पीपल। तो ये हम एक एसोसिएशन बिल्ड करेंगे। आज फर्स्ट सेशन है, मैं ले रहा हूं, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी। इसका जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो ये जो बुक क्लब का कोई मेंबर है जो एक्साइटेडली उसे फॉलो कर रहा है वो लेगा इसका, एंड वो उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो उसको बुक से बेनिफिट हुए वो शेयर करेगा। तो ये हम एक एसोसिएशन बिल्ड करना चाहते हैं। तो आप आपके जो भी फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, आप सभी को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज जो हम बुक के बारे में डिस्कस करेंगे वो बुक का नाम है गोल्स बाय ब्रायन ट्रेसी। और देखिए बुक का जो टाइटल है वही आप देख लीजिए कि हाउ टू गेट एवरीथिंग यू वांट फास्टर देन यू एवर थॉट पॉसिबल। तो ये बुक में आपको बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स मिलेंगे कि जिससे आपको आपके गोल सेटिंग में, वो गोल्स के प्लानिंग में और वो एक्शंस में, उस गोल्स के अचीवमेंट में आपको बेनिफिट होगा। तो ये जो गोल सेटिंग है, तो इसके बारे में हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। मैं मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस भी आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। तो ब्रायन ट्रेसी जो है, इनका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड था उनका। ही वॉज फ्रॉम अ वेरी ऑर्डिनरी एवरेज फैमिली। बहुत सारा उन्होंने स्ट्रगल किया, बहुत सारे ऐसे काम उन्होंने किए कि वेरी रूटीन वर्क, यानी गाड़ी धोने से लेके लाइक बहुत सारे ऐसे मीडियोकर काम उन्होंने किए। लेकिन वो जब ये प्रिंसिपल को उन्होंने यूज किया तो उन्हें उनके लाइफ में बहुत अच्छा सक्सेस मिला है, और वही ये बुक में वो हम सभी के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो ब्रायन ट्रेसी क्या बताते कि सक्सेसफुल होना है आपको तो सक्सेस इज गोल्स। तो वो बताते कि अगर कोई पर्सन मुझे मिलता है और मेरे पास में सिर्फ 5 मिनट है उसको एजुकेट करने के लिए या उसे कुछ मैसेज देने के लिए, तो मैं उसे क्या मैसेज दूंगा। तो वो बताते मैं उसे मैसेज दूंगा, राइट डाउन योर गोल्स, मेक अ प्लान टू अचीव देम एंड वर्क ऑन योर प्लान एवरी सिंगल डे। एंड फ्रेंड्स, दिस वन वन लाइन कैन चेंज योर कंप्लीट लाइफ। आपको सिर्फ यही करना है, आपके सारे जो गोल्स है वो आप लिखिए, उसे अचीव करने के प्लान्स बनाइए और वो प्लान के ऊपर एवरीडे काम कीजिए। एंड सक्सेस इज गोल्स एंड ऑल एल्स इज कमेंट्री। अगर आप नहीं लिख रहे हो, अगर आपके पास गोल्स नहीं है, आप कितना भी भाषण देंगे, कितना भी बोलेंगे, कोई फायदा नहीं उसका, वो सिर्फ कमेंट्री है। Why people don't set goals? लाइक मैंने ये चीज बहुत सारे लोगों से डिस्कस की है, मेरे सारे लोगों को, मेरे सारे एम्प्लॉयज को, मेरे सारे जो एसोसिएट्स है, कलीग्स है, सभी को मैंने ये शेयर किया है। लेकिन फिर भी बहुत कम लोग हैं जो वो फॉलो करते हैं। क्यों ऐसे होता है? Why people don't set goals? They think कि goals aren't important, क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया ना स्कूल में। आपके किसी टीचर ने आपको नहीं बताया, आपके पेरेंट्स ने आपको नहीं बताया कि गोल्स लिखिए, इसलिए हम इसे इंपॉर्टेंस नहीं देते और हमें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा रीजन है दे डोंट नो हाउ। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि कैसे लिखने हैं गोल्स। तो आज के सेशन में हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। थर्ड चीजें है दे हैव फियर ऑफ फेलियर, कि अगर मैंने गोल सेट किया और अगर अचीव नहीं हुआ तो ये तीन चीजें हैं। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि जिन लोगों को लगता है कि गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक केस स्टडी है, वो मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहूंगा। और ये बुक में उन्होंने डिस्कस किया, ज्वाइन द टॉप 3%। अगर आप जो भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, अगर आपको वो इंडस्ट्री में टॉप 3% में जाना है तो आपको क्या करना चाहिए। तो ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि एक स्टडी हुआ था जो मार्क करके है उन्होंने उनके बुक में, व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, उसमें उन्होंने वो स्टडी डिस्कस किया था। तो वो स्टडी क्या है, और वो जो टेन्योर था वो था 1979 टू 1989, 10 इयर्स। तो 1979 में जो एमबीए ग्रेजुएट्स थे, एमबीए प्रोग्राम से पास आउट होने वाले एट हार्वर्ड स्कूल, उनको उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, हैव यू सेट क्लियर रिटर्न गोल्स फॉर योर फ्यूचर एंड मेड प्लान्स टू अचीव देम। तो उन्होंने ये क्वेश्चन वो सारे जो स्टूडेंट्स थे उनको पूछा। तो जब उन्होंने ये 1979 में किया तो क्या उसका वो जो आंसर था स्टूडेंट्स का वो क्या था
जो 3% स्टूडेंट थे उसमें उन्होंने रिटर्न गोल्स थे विथ प्लान्स। देन 13% ऐसे स्टूडेंट्स थे कि जिनके पास में गोल्स थे लेकिन प्लान्स नहीं थे, उन्होंने राइट नहीं किए थे उसको और प्लान्स भी नहीं बनाए थे। और जो 84% स्टूडेंट्स थे उनके पास में कोई भी स्पेसिफिक गोल नहीं था, उनके पास में सिर्फ एक ही गोल था कि ये स्कूल को पास करना है, ये एग्जाम्स को, उसके बाद में समर से उसको एंजॉय करना है, उसके बाद में देखेंगे। तो बहुत सारे आप देखिए, आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आज जो अटेंड कर रहे हैं, आप देखिए कि आप में से कितने लोगों ने ये किया है, कितने लोगों के पास में क्लियर रिटर्न गोल्स है जो आपने राइट डाउन किए हैं। और नहीं किए हैं तो आज के प्रोग्राम के बाद में आप इसे डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये देखिए इसके जो रिजल्ट्स थे, उन्होंने क्या किया, ये सेम सेट ऑफ स्टूडेंट्स को वापस 1989 में उनका स्टडी किया कि वो आज क्या कर रहे हैं और उनको क्या समझ में आया। देखिए जो रिजल्ट्स थे वो देखिए आप, कि जो 13% स्टूडेंट थे जिनके पास में गोल्स थे लेकिन रिटर्न नहीं थे, उनका जो एवरेज अर्निंग था वो 84% स्टूडेंट से डबल था, ट्वाइस। व्हाई गोल सेटिंग इज इंपॉर्टेंट? उनके पास में वेग गोल से फिर भी उनका अर्निंग डबल था। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि जो 3% स्टूडेंट थे जिनके पास में रिटर्न गोल्स थे विद प्लान्स, उनका जो एवरेज अर्निंग था वो 10 टाइम्स था जो रिमेनिंग 97% ग्रेजुएट्स थे उनके, 10 टाइम्स। तो आप देखिए अगर आपको वो टॉप 3% में जाना है तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आपके गोल्स लिखने हैं। और गोल्स लिखने के लिए आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक चीज चाहिए आपके पास में, एक पेज चाहिए या एक बुक चाहिए, और एक पेंसिल या पेन चाहिए। और इसका जो कॉस्ट है वो <5 रुपीज है, 5 रुपए से भी कम है। एक पेज और एक पेन, और आपको जो भी कुछ चाहिए आप वो लिखिए, आप उसको बार बार लिखिए। सो ये चीज से तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि गोल सेटिंग इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो हैप्पीनेस रिक्वायर्स गोल सेटिंग, ऐसा जो बहुत फेमस ऑथर है उनका ये कोट है, अर्न नाइटिंगेल। हैप्पीनेस इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी आइडल और गोल। अगर आप आपके लाइफ में हैप्पी होना चाहते हैं तो आपको गोल सेट करने पड़ेंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ वी शुड सेट गोल्स। सो सी, ये कब पॉसिबल है, जब आप ये रूटीन माइंडसेट है ना, इससे अगर आप बाहर निकलेंगे तो ही ये पॉसिबल है। तो ये रूटीन माइंडसेट कौन से? जस्टिफाइंग माइंडसेट। हमें बचपन से एक चीज सिखाई गई है कि हम जस्टिफाई करते, हमारी गलती होती है फिर भी हम जस्टिफाई करते हैं। सेकेंड इज रैशनलाइज माइंडसेट, कि अगर मैं आप में से लोगों को पूछूंगा कि आप बिजनेस चालू कीजिए तो आप मुझे बोलेंगे सर हमारे घर पे किसी का बिजनेस नहीं है, सर मेरे पास में पैसा नहीं है, सर मेरे पास में एक्सपीरियंस नहीं है। यू विल गिव एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, एन नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस। आप रैशनलाइज करेंगे आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको। और रैशनलाइजेशन यानी क्या पता है, जो ब्रायन ट्रेसी बताते वो बताते कि एक सोशली एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन है फॉर एन अदरवाइज सोशली अनएक्सेप्टेबल एक्ट। कितना सिंपल है ना, कि आप एक ऐसा एक्सक्यूज बना रहे कि जो सोशली एक्सेप्टेड है। अगर आप बोलेंगे किसी को कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, इट्स एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज। बट इज दिस द ओनली रीजन व्हाई यू आर नॉट स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस? ये सेम प्रॉब्लम जो था ये धीरू भाई अंबानी के पास में भी था क्या? ये सेम प्रॉब्लम जो ये मार्क जुकरबर्ग के पास में था, इलॉन मस्क के पास में था, फिर भी उन्होंने किया ना। सो व्हाई नॉट यू? देन थर्ड इज हाइपर सेंसिटिव माइंडसेट। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं हाइपर सेंसिटिव, कि उन्हें ऐसे लगता है लोग क्या सोचेंगे, दे हैव हाइपर, वो सी दे रियली हैव सो मच ऑफ वरी अबाउट अदर्स। लेकिन आपको पता है क्या कि लोगों के पास में आपके बारे में सोचने के लिए सच में समय नहीं है। अगर आपको पता चलेगा कि लोग आपके बारे में कितना कम सोचते हैं, यू विल फील इंसल्टेड। पीपल डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट यू, सो डोंट हैव
कम आउट ऑफ दिस हाइपर सेंसिटिव माइंडसेट. आप जाते हो, आज का ये प्रोग्राम है तो मैंने ये जो डिस्कशन के लिए मैंने फॉर एग्जांपल 50 लोगों को इनवाइट किया था, सिर्फ 17 लोग अटेंड किए, 15 लोगों ने अटेंड किया फॉर एग्जांपल, तो 35 लोगों ने अटेंड नहीं किया है. तो मैं बोलूंगा अरे नहीं ये मैं नहीं करूंगा ये. सो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट. यानी एक्चुअल देखा जाए तो 35 लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया है. ऐसा अगर मैं सोचूं, अगर मेरा हाइपर सेंसिटिव माइंडसेट है तो मैं बोलूंगा यार नहीं, नेक्स्ट टाइम से नहीं करना है. बट आप मेरे को ये बताइए, वो 35 लोगों का नुकसान है या मेरा नुकसान है? जो ये मैं आप सभी से डिस्कस कर रहा हूं, ये जब मैं आपको बता रहा हूं तो मेरा तो एक रिवीजन हो रहा है, मुझे तो ज्यादा बेनिफिट है इसका. सो डोंट वरी अबाउट अदर्स, डोंट वरी. क्योंकि सच में लोगों को आपके बारे में सोचने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और समय भी नहीं है. एंड ब्लेमिंग माइंडसेट, यू मस्ट कम आउट ऑफ ब्लेमिंग माइंडसेट. डोंट ब्लेम, मेरे पेरेंट्स ने ये किया है, मेरे सोसाइटी ने ये किया है, मेरे जो अदर्स जो भी है. तो जो ब्रायन ट्रेसी वो बताते हैं कि आपको ये 4 चीजों में से बाहर आना है. और ये चारों चीजों का एक एंटीडोट है आप सभी के लिए, मैं आप सभी को देना चाहता हूं. एक ऐसा माइंडसेट है कि जो ये चारों चीजों में से आपको बाहर निकलने में मदद करेगा. ये 3 वर्ड्स है, आप कहीं पे तो भी नोट डाउन करके रखिए इसे. आई एम रिस्पॉन्सिबल. You just take responsibility. First, you take responsibility of yourself. Second, take of your family. And third, take of your society. Take responsibility. जितना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उतना आपका जो पावर है वो बढ़ते जाएगा. So when your negative emotions stops, positive emotions of love, peace, joy, enthusiasm flows in that place actually. And your whole life changes for the better, sometimes in a matter of minutes or even seconds. तो आपका पूरा लाइफ आप चेंज कर सकते हो. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ये जो पॉजिटिव इमोशंस है, लव, पीस, जॉय एंड एंथुजियाज्म, हैप्पीनेस, आपको इसको फोकस करना है, इसको बढ़ाना है. पॉजिटिव इमोशंस आपको एम्पावर करते हैं और निगेटिव इमोशंस जो होते हैं वो आपको डिसएम्पावर करते हैं. तो ये जो 4 मैंने आपके साथ में डिस्कस किए, चारों निगेटिव इमोशंस है. तो उसको आपको ये जो 4 पॉजिटिव इमोशंस से उससे रिप्लेस करना है. सी डिटरमाइन योर लोकस ऑफ कंट्रोल. ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि जो लोगों का इंटरनल लोकस होता है, खुद का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बनाइए. तो ये जो लोग होते हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, जिनका कंप्लीट कंट्रोल होता है उनके लाइफ के ऊपर. वो स्ट्रांग होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, पावरफुल होते हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. And they feel terrific about themselves and very much in charge of their destiny. So ये इंटरनल लोकस है. लेकिन इसके अपोजिट भी होते हैं. बहुत सारे लोगों का जो लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, वो दूसरों के हाथों में होता है. they are controlled by external factors like their boss, their bill, their marriage, their childhood problems, their current situation. वो ब्लेम करते हैं ना हर एक. तो उनका लोकस ऑफ कंट्रोल जो होता है वो आउटसाइड होता है. मेरे बॉस ने ऐसे बोला, मेरे वाइफ ने ऐसे बोला, मेरे बच्चों ने ऐसे बोला, मेरे पेरेंट्स ने ऐसे बोला. सो देयर लोकस ऑफ कंट्रोल इज एक्सटर्नल. सो यू विल बी नॉट ए इंचार्ज. सो वो हमेशा, आप देखिए जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं. गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए, मोदी जी ने ये करना चाहिए, ठाकरे जी ने ये करना चाहिए, इन्होंने ये करना चाहिए. सबका उनको सिर्फ दूसरों को सिखाने में इंटरेस्ट होता है. बिकॉज दे आर कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, दे फील आउट ऑफ कंट्रोल. एंड एज अ रिजल्ट दे फील वीक, दे फील एंग्री, दे फील फियरफुल, दे फील नेगेटिव, दे फील होस्टाइल एंड दे फील डिसएम्पावर्ड. तो आपको जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो आपको इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल चाहिए. वो कब होगा? जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे. आप खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आपका लोकस ऑफ कंट्रोल खुद के लिए इंटरनल होगा. अगर आप फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे तो वो पूरा आपको पावर मिलेगा. और अगर आप सोसाइटी का लेंगे तो आपको यू विल गेट अबंडेंस ऑफ पावर इफ यू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो ये गोल्डन ट्रायंगल है. ये ट्रायंगल को आप समझिए कि ये गोल्डन ट्रायंगल में फर्स्ट चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है. सेकेंड जो चीज है कि
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद आपको क्या होगा, आप कंट्रोल करेंगे वो चीज को। Whenever you will, आप कोई भी, आप देखिए, आप अगर कोई कॉलेज इवेंट है उसका अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे तो क्या होता था कि आप कंट्रोल करते थे। आप देखिए अगर कोई आप में से ऐसे होगा पर्सन की जो कोई भी एक्ट है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, कोई ट्रिप है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो कंट्रोल आ जाते हैं ना, फिर आप डिसीजन मेकिंग में चले जाते हो वहां पे। तो सेम है, अगर आप जॉब में यूज करेंगे, आप बिजनेस में यूज करेंगे, अगर आप आपके फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आपको कंट्रोल मिलेगा। और थर्ड जो है इसका, जो ट्रायंगल का जो थर्ड पॉइंट है वो है हैप्पीनेस। सो यू विल बी हैप्पी। आप देखिए जो भी चीज में आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, आपको कंट्रोल मिले, आपने वो वर्क किया है, इट विल गिव हैप्पीनेस टू यू। एंड दिस ऑल दिस थ्री थिंग्स गोस टुगेदर। तो ये ट्रायंगल है। आप खुश रहेंगे तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आपको कंट्रोल मिलेगा, आपको कंट्रोल मिलेगा तो आप खुश हो जाएंगे, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़। तो ये तीनों चीजें ऐसी की इंटरलिंक्ड है। सो आपको ये तीनों चीजों के ऊपर काम करना है। यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड वर्क विथ कंट्रोल। आपका जो लोकस ऑफ कंट्रोल होना चाहिए वो इंटरनल होना चाहिए। एंड वन वन थिंग, लाइक कल ही हैप्पीनेस डे था और हमने जो हमारा फ्लायर बना था उसमें हमने वही डिस्कस किया है कि आप एक आज आज से एक ये लीजिए, ओथ लीजिए कि वी विल डू एवरीथिंग आउट ऑफ हैप्पीनेस, नॉट फॉर हैप्पीनेस। आप जो भी एक्ट करेंगे यू डू इट आउट ऑफ हैप्पीनेस, नॉट फॉर हैप्पीनेस, बिकॉज देर इज नो वे टू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज द ओनली वे। तो अगर आप सोचते रहेंगे कि नहीं ये चीज करूंगा इससे हैप्पी होगा, नहीं, वो चीज हैप्पीली करिए आप। दैट शुड बी योर माइंडसेट, आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। सो सक्सेस, see what is definition of success, but before going to success, first I will define or I will discuss with you opposite of success. तो आप में से जो भी पार्टिसिपेंट्स है मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे को चैट बॉक्स में लिख के भेजिए व्हाट इज अपोजिट ऑफ सक्सेस। या अगर आप बात करना चाहते तो मैं आपको ये देता हूं, आप अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं। व्हाट इज अपोजिट ऑफ सक्सेस? जो मेरे ऑलरेडी जो मेरे स्टूडेंट्स है जिनको पता है वो भी बता सकते हैं, लेकिन जिनको लाइक अदर्स जो है उनको मैं फर्स्ट पूछना चाहूंगा कि आपका डेफिनेशन बताइए, व्हाट इज अपोजिट ऑफ सक्सेस? कोई बताना चाहेगा? चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, आप मुझे पर्सनल मैसेज करके भेज सकते हैं। व्हाट इज अपोजिट ऑफ सक्सेस? सो या वी हैव श्वेता, उन्होंने बताया कि फेल्योर इज अपोजिट ऑफ सक्सेस। ओके, वैष्णवी लर्निंग, प्रिया फेल्योर, ओके, गुड गुड। अगर फेल्योर अपोजिट ऑफ सक्सेस है तो मैं आप सभी को एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि फिर ऐसे क्यों बताते कि फेल्योर इज फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, अपयश ही यशाची पहिली पायरी है, ऐसे क्यों बताते हैं? ये एक रॉन्ग, एक मिसकंसेप्शन है कि फेल्योर इज अपोजिट ऑफ सक्सेस। आपको बोलो आपका सक्सेस का जर्नी कैसे होगा, और आप देखिए आप कोई भी चीज आज कर रहे हो, आप देखिए आपका ऐसे ही रहेगा वो जर्नी। हमें ऐसे लगता है, हमें ऐसे लगता है, या हमें ऐसे प्रोग्राम किया गया है, हमारे स्कूलिंग में हमें ऐसे बताया गया है कि अगर हम फेल हो रहे तो हम गलत कर रहे हैं, हमें वो छोड़ देना चाहिए क्योंकि सक्सेस अपोजिट साइड में है। तो हमें ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि फेल्योर अपोजिट है। नहीं, अगर आप रियल जर्नी देखेंगे तो रियल जर्नी ऐसे होगा, फेल्योर फेल्योर, जैसे वैष्णवी ने बताया कि आप लर्न करेंगे, आप कंटिन्यू करेंगे और आप सक्सेसफुल होंगे। सो क्विटिंग इज अपोजिट ऑफ सक्सेस, फेल्योर इज नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस। आप अगर क्विट कर रहे तो आप यू विल बी लाइक यू विल नेवर बी सक्सेसफुल इन दैट। आप देखिए आप स्विमिंग करने जाते हैं, फर्स्ट डे जाते हैं, वो आपका जो टीचर है वो आपको लेता है, थोड़ा सिखाता है, बाद में एक बार डुबो देता है। और बहुत बार ऐसे होता है, बहुत सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे कि वो छोड़ देते, वो स्विमिंग ही छोड़ देते, वापस नहीं जाते, वो रोते, वो पेरेंट्स को बताते नहीं मुझे नहीं जाना है, और दे क्विट। आपको क्या लगता है ऐसे लोग कभी सक्सेसफुल स्विमर बन सकते हैं? नहीं। सो अगर वो डूबते हैं, वापस दूसरे दिन जाते हैं, वापस डूबते, वापस वो परेशानी झेलते हैं, धीरे 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 धीरे,
एक दिन वो अच्छा स्विमिंग सीख सकते हैं. सो फेल्यूर इज द वे ऑफ सक्सेस. यू विल गेट फेल, यू जस्ट फाइंड आउट व्हाई यू फेल. आपका जो मिस्टेक है वो उसे समझिए, उसे करेक्ट कीजिए, पिविट कीजिए, और यू कैन ट्रैवल दैट जर्नी टुवर्ड सक्सेस. नाउ डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. कोई बताना चाहेगा आपका क्या है डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? कोई बताना चाहेगा? कोई पार्टिसिपेंट अनम्यूट करके भी बता सकते हैं आप. व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? कोई बताना चाहेगा? चलो मैं आपको मेरा सक्सेस का डेफिनेशन बताता हूं. जब मैंने 22.5 जब मैंने मेरा बी फार्म कंप्लीट किया था, तो मेरा गोल था मुझे 35 को फ्री होना है. सो वो मेरा गोल था, या वो मेरा डेफिनेशन था सक्सेस का, कि आई वांट टू गेट फ्री एट 35. एंड देन मैंने सभी को डिस्कस किया वो, लेकिन नो वन टुक मी सीरियसली. एवरीवन थॉट कि आई एम जस्ट जोकिंग. लिटरली ड्यूरिंग दैट पीरियड मेरी एंगेजमेंट हुई थी. तो जो मेरी फियांसी थी, जो मेरी वाइफ है नेहा, उसको मैं पता था, नेहा माई गोल इज टू गेट फ्री एट 35. और वो उसके पापा को बताती थी कि देखो ये ऐसा बता रहे, क्या क्या है ये कि 35 को फ्री होना है. और मेरे जो फादर इन लॉ है, ही इज इनटू गवर्नमेंट. तो वो उनका तो गोल था कि 60 तक काम करना है, 60 के बाद में भी काम करना है. तो वो बताते थे कि ध्यान मत दे, इज जस्ट जोकिंग. एंड लिटरली बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट मैरिड विथ नेहा, क्योंकि उन्होंने उसे सीरियसली नहीं लिया, लेकिन मैं सीरियस था. उसके बाद मैंने टीचिंग का जॉब किया, फिर सोचा नहीं इससे नहीं हो सकता, फिर मैंने मार्केटिंग का जॉब किया. फिर जब मैं एज अ मेडिकल रेप काम कर रहा था, तो मेरी मुलाकात एक डॉक्टर से हुई. और उन्होंने मुझे एक दिन पूछा था, जो मैंने बोला ना आपको, जो रीडिंग का जो मुझे हैबिट लगा है, जो मेरे मेंटोर है डॉक्टर राजेंद्र माने सर, उन्होंने मुझे पूछा था कि राज क्या है आपका गोल, क्या है, आप लाइफ लॉन्ग जॉब करना चाहते हैं? तो मैंने उनको बताया था कि सर माई गोल इज टू गेट फ्री एट 35. एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन माई लाइफ जिन्होंने मुझे बताया था इट्स पॉसिबल. और सिर्फ इतना नहीं, उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे मेंटर किया, उन्होंने मुझे वे दिखाया, वो पाथ दिखाया, जिसकी वजह से like in this year, like currently in this year I will be 35, and by 31st December 2021 I will be financially free. So now my goal is this, I want to help more people for that. So I got many reply, yes, how many people are successful because of you? Yes, this is a real definition of success. लेकिन उसके पहले आपको खुद को सक्सेसफुल होना है, और उसके बाद में आपको लोगों को हेल्प करना है सक्सेसफुल होने के लिए. सो मेरे मेंटोर्स ने वही किया, वो सक्सेसफुल थे, उन्होंने उसके बाद में मुझे गाइड किया. नाउ इट्स माय टर्न, कि आफ्टर गेटिंग लाइक व्हाट आई वांटेड, आई वांट टू हेल्प, आई वांट टू एम्पावर मेनी पीपल, मेनी एंटरप्रेन्योर्स, मेनी यंगस्टर्स टू अचीव दिस ड्रीम, दिस गोल. तो क्या हो सकता है सक्सेस का, आप डिफाइन कीजिए. लाइक जो सेकेंड मैंने बोला था कि ब्रायन ट्रेसी बताते कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है हाउ यू नीड टू सेट योर गोल्स. तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक दूंगा. आपके पास अगर नोटबुक या पेन है तो आप नोट डाउन कीजिए, अदरवाइज यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड. तो आपको आपके गोल्स को डिफाइन करना है, और ये 5 पैरामीटर्स को आपको ध्यान में रखना है: हेल्थ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, वेल्थ क्रिएशन, स्पिरिचुअलिटी. तो इसके आपके गोल्स लिखिए आप. आपका हेल्थ का गोल क्या है? आप कैसे दिखना चाहते हैं 5, 10, 15, 20 साल, 25 साल, 60s में आपका हेल्थ कैसा होगा? नोट इट डाउन. फाइनेंसेस कैसे हो गए? और एटलीस्ट 10 साल का तो भी गोल रखिए. यू शुड हैव अ प्लान फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, कि आज आपका जो भी एज है 2030 में आप कैसे हो गए. तो आपको गोल सेट करने, 2030 में मेरा हेल्थ ऐसे होगा, मेरा फाइनेंसेस ऐसे होगा, मेरे रिलेशनशिप्स ऐसे हो गए, मेरे वेल्थ क्रिएशन यानी मेरे ऐसे असेट्स में बिल्ड करूंगा. स्पिरिचुअलिटी के बारे में आप सोच सकते, एसोसिएट विद समवन, किसी के, तो यू नीड वन, एटलीस्ट वन सोर्स ऑफ फेथ. वो कोई भी हो सकता है, आपका गॉड हो सकता है, आपके फैमिली में कोई हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई बुक हो सकता है. बट हैव फेथ ऑन समथिंग विच विल मेक यू स्ट्रांग. I will give one example to you. A best example which I see is, you just see कि जब रामायण में हम बात करते तो दो बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स है रामायण में. एक खुद लॉर्ड रामा है, और दूसरा है लॉर्ड हनुमान.
लेकिन आप अगर सोचेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि लॉर्ड हनुमान इज मोर पावरफुल देन रामा. व्हाई? बिकॉज हिज फेथ ऑन रामा इज वेरी स्ट्रांग. सो दैट फेथ मेक्स हिम स्ट्रॉन्गर देन यू कैन से लॉर्ड राम. सो आप भी देखिए कि आपको कोई है क्या सोर्स ऑफ फेथ. क्योंकि हमारा जो अपब्रिंगिंग है ना वो सब डाउटफुल है. हमें सिर्फ एक ही चीज सिखाई गई कि डाउट ऑन एवरीथिंग. वी डाउट ऑन एवरीथिंग. और कुछ दिन के बाद में ऐसे होता है कि हमारे डाउट के ऊपर भी हमें डाउट होता है. सो बिल्ड दैट फेथ. कोई भी लाइक ये जो हमारा एक्टिविटी है, ये जो वाइजाइट बुक क्लब है, हमारा वही गोल है. कि बहुत बार ऐसे होता है कि लोगों को लगता है कि ये पैसे के लिए नहीं. हम आपको सच में आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं. और आपके जो भी फ्रेंड्स है, आपके जो भी रिलेटिव्स है, हम आप सभी को वो एक विजडम आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं. सो इफ यू बिलीव, आप ये बुक क्लब के ऊपर आपका फेथ रखिए. एक साल आप आपको खुद को कमिट कीजिए कि ये जो बुक क्लब का मीटिंग है आप मिस नहीं करेंगे. और आप देखिए आपको बहुत फायदा होगा. देन एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हु इज यंगेस्ट एंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. उनका एज क्या है, उनका बिजनेस क्या है, बिजनेस का एड्रेस क्या है, और उनका नेटवर्थ क्या है. तो अगर कोई बताना चाहता है आप वापस चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि यंगेस्ट एंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टुडे, उनका एज, उनका बिजनेस, उनके बिजनेस का एड्रेस और उनका नेटवर्थ. कोई बताना चाहता है? आप चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं. हु इज यंगेस्ट एंड रिचेस्ट पर्सन? चलो मैं ही बता दूं. कुछ लोग बता रहे. गुड गुड गुड. राइट. सो द यंगेस्ट एंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज मार्क जुकरबर्ग. उनका एज जो है आज वो है 36. उनका डेट ऑफ बर्थ है 14 मई 1984. ही सीईओ ऑफ फेसबुक. लेकिन आज जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी मोस्ट पावरफुल प्लेटफॉर्म है वो सभी उन्हीं के ब्रांड्स है. इंस्टाग्राम है, देन व्हाट्सएप है, फेसबुक मैसेंजर है. उनका जो बिजनेस एड्रेस है वो ये है www.facebook.com. एंड उनका जो नेटवर्थ है इट्स नॉट 2019 का, ये 2021 का है. दैट इज $102 बिलियन. अगर इंडियन रुपीज में हम कन्वर्ट करते तो इट इज 7,38,000 लाख करोड़ रुपीज. 7.38 लाख करोड़ रुपीज. 7.38 लाख करोड़ रुपीज. तो आप देखिए एक ह्यूमन लाइफ में एक पर्सन जिसका हमारे जैसे ही बैकग्राउंड था, अपब्रिंगिंग था, वो ये अचीव कर सकता है. तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है हमारे सभी के लिए. लेकिन हमें भी हमारा कुछ ना कुछ तो गोल रखना चाहिए, इससे मुझे लगता है. तो आप गोल रखिए. देखिए जो 3 प्रॉब्लम थे कि इंपॉर्टेंस क्या है वो मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया. कैसे करना है वो मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया. और थर्ड जो डाउट होता है कि अगर हम फेल होते हैं तो क्या. आप मुझे बताइए मार्क जुकरबर्ग को अगर आप फॉलो करते तो आप देखिए क्या सारी चीजों में वो सक्सेसफुल है क्या? नहीं. उन्होंने भी बहुत सारे उनको चैलेंजेस थे, बहुत सारे चीजें थी जो उन्होंने ओवरकम किए. और गोल सेटिंग में 2 चीजें होती है. एक चीज होती है कि आप आपका डेस्टिनेशन गोल डिसाइड करते हो, डेस्टिनेशन. और दूसरा होता है व्हीकल. तो हमें हमारा अपब्रिंगिंग कैसे, हमारा जो स्कॉलस्टिक एजुकेशन है उसमें कैसे हमारा अपब्रिंगिंग है कि हमें व्हीकल गोल के ऊपर सिखाया गया है कि आप एक क्या काम कीजिए. आप अच्छा एजुकेशन लीजिए, उसके बाद अच्छा पोस्ट ग्रेजुएशन लीजिए, उसके बाद में आप आपका अच्छा जॉब ढूंढिए, और वो जॉब में आप सक्सेसफुल होके आप सक्सेसफुल बन सकते हैं. सो दिस इज फर्स्ट वे. सेकेंड वे ऑफ गोल सेटिंग इज फर्स्ट डिसाइड डेस्टिनेशन. आप जाना कहां पे चाहते हो. आप सभी को मैं एक क्लासिक, अगर आप समझना चाहते हैं ये एग्जाम्पल को, तो एक क्लासिक एग्जाम्पल मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगा. और वो एग्जाम्पल है कि आपको मैं 2 ऑप्शन देता हूं. आप कन्याकुमारी में हो और आपको मैंने 2 ऑप्शन दिए. एक ऑप्शन है जिसमें आपका जो फेवरेट कार है, व्हाइट कलर का मर्सिडीज बेंज कार है या बीएमडब्ल्यू ऑडी, जो भी आपका फेवरेट कार है, फुल्ली लोडेड. और दूसरा ऑप्शन है कार्गो, कि जो वो जो गुड्स रहते हैं उसको लेके जाने के लिए काम में आता है, जिसमें एसी भी नहीं होता है और जो बहुत टफ रहता है उसमें जर्नी करना. तो आप कौन सा व्हीकल चूज करेंगे? आप बेस्ट कार चूज करेंगे या आप कार्गो चूज करेंगे? चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मुझे समझ में आएगा आप क्या चूज करेंगे.
क्या चूज करेंगे आप? कार्गो चूज करेंगे या मर्सिडीज बेंज? क्या बात है, बहुत सारे लोग मर्सिडीज बेंज चूज करना चाहते हैं। सच में? सो वी हैव समवन फॉर कार्गो? नहीं, सभी लोग मर्सिडीज बेंज ही चूज करना चाहते हैं। गुड गुड गुड। लेकिन आप सभी ने मुझे एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था पहले कि सर जाना कहाँ पे। अगर मैं आपको बताता हूं कि आपको अंडमान निकोबार जाना है, विल दैट मर्सिडीज बेंज बी यूजफुल टू यू इफ यू वांट टू गो टू अंडमान निकोबार? सो व्हीकल इंपॉर्टेंट नहीं है, डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए जाना कहां पे। तो सेम वे, आप आपका पहले गोल्स तो डिसाइड कीजिए जाना कहां पे आपको, देन यू डिसाइड कि कौन सा व्हीकल चूज करना है। हमारा प्रॉब्लम क्या मालूम है, हम व्हीकल में ही हमको अच्छा व्हीकल चाहिए। अरे लेकिन डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है ना। व्हीकल इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। यू कैन चूज द बेस्ट कार, लेकिन अगर वो आपके डेस्टिनेशन तक नहीं लेके जा सकती तो आपको वो कार भी वो कार्गो में लेके जाना पड़ेगा। सो थिंक ओवर इट। हैव यू डिसाइडेड योर डेस्टिनेशन गोल्स? आपका डेस्टिनेशन गोल डिसाइड कीजिए। जब मैंने डिसाइड किया था मेरे को 35 को फ्री होना है, तो मेरे पास में व्हीकल नहीं था फ्रैंकली स्पीकिंग। 22.5 मैंने डिसाइड किया, और उसके पीछे लॉजिक क्या था पता है? एक ही लॉजिक था, क्योंकि मेरे जो फादर थे उनकी डेथ उनके 43 एज पे हुई थी और मेरे ग्रैंडफादर की डेथ 42 को हुई थी। और उनके डेथ के बाद में हमारा लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग था, तो मैं चाहता था मेरी फैमिली स्ट्रगल ना करे, इसलिए तो मैंने डेस्टिनेशन डिसाइड किया था। 22.5 से 25 तक इतने लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है, नो वन टुक मी सीरियसली। 25th को मेरे मेंटोर्स मिले और इट चेंज माई लाइफ। उन्होंने मुझे गाइड किया एंड रियली लाइक इट टुक 10 years, इट्स नॉट इजी। बहुत सारे अप डाउन है, बहुत सारा स्ट्रगल है उसमें, लेकिन आज वो पॉसिबल है। 31 दिसंबर 2021 को मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा। इट्स डन डील। और मेरा गोल है 1 जनवरी को, क्या गोल है कि मुझे बहुत सारे लोगों को हेल्प करना है, एम्पावर करना है, ये चीज अचीव करने के लिए। मैं आप सभी के साथ में अब लाइक जो एक जो थेरी नहीं है ना, प्रैक्टिकल है, तो मैं आप सभी के साथ में एक प्रैक्टिकल चीज शेयर। व्हाट इज योर नेम? My name is Badura Bilane, I'm 21. Which car you want? Honda City. Color? White. And what you want on that car? Sunroof. And where do you want to go for vacations? Dubai, Bangkok, Bali, US and Indians. What is your name? My name is Badura Bilane, I'm 21. Which car you want? Honda City. Color? White. And what you want on that car? Sunroof. And where you want to go for vacations? Dubai, Bangkok, Bali, US and Indians. What is your you? Who are you? Entrepreneur. What is your name? Pat, Mira, and One. You? Who are you? Entrepreneur. What is your name? Pat, Mira, and One. ये जो चीज मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूं, ये ऐसी नहीं है कि कुछ अलग है। ये सेम चीज हम हमारे घर में रेगुलरली, मेरी पूरी टीम है, दे नो इट। बहुत सारे लोग, बहुत सारे एसोसिएट्स है, और ये एक चीज की वजह से पूरा लाइफ चेंज हो गया है। तो मैं आप सभी को रेकमेंड करना चाहूंगा कि आप आपका गोल सेट कीजिए। डोंट हैव फियर। मेरे जो गाइड है, मेंटोर है, वो बताते कि बड़ा गोल रखो। अगर आपको एक 10 स्टोरी बिल्डिंग है और आपको 5th स्टोर पे आपको पत्थर फेंकना है, कुछ तो भी चीज देनी है, तो अगर आप 5th फ्लोर को टारगेट करेंगे ना, तो आप 5th फ्लोर तक पहुंच सकते हैं, या उसके नीचे कहां पे तो भी पहुंच सकते हैं।
लेकिन अगर आप टारगेट ही 10th फ्लोर का कर रहे हैं ना, तो चांसेस आर कि यू विल डू मोर देन 5. सो बिग, कीप गुड टारगेट, कीप बिग टारगेट, अच्छा टारगेट रखिए. और बाद में व्हीकल को ढूंढिए कि कौन से व्हीकल से वो आपका अचीव हो सकता है. तो दो चीजें हैं, हम ये जो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें दो चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे. एक हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, और दूसरा हम आपको फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे. तो इसमें एक मेंटरशिप प्रोग्राम है. यू विल गेट लॉट ऑफ मेंटरशिप. ये जो एसोसिएशन है, ये जो इंटरेक्शन है, ये जो डिस्कशन है, इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी. और जो ये कॉम्प्लिकेटेड रोड है टू अचीव हेल्थ और वेल्थ, वो आपका एक बहुत ही स्मूथ हाईवे हो सकता है. जो लोग मेरे साथ में काम करते हैं, मैं उन सभी को बताता हूं कि आप एटलीस्ट एक गोल रखिए. अगर आपके पास में कोई गोल नहीं है, तो मैं आपको एक गोल देता हूं कि नेक्स्ट 5 to 10 years में आपको 3 to 5 सोर्सेस से 2 to 5 लाख रुपीस का अर्निंग करना है पर मंथ. क्या गोल होना चाहिए? 5 to 10 years में 3 to 5 सोर्सेस से 2 to 5 लाख रुपीस का अर्निंग करना है. और अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो, और सच में आप हार्डवर्किंग हो, और सच में आपके पास में वो फेथ है, या आप किसी को फॉलो करना चाहते हैं, किसी को आप सच में एज अ मेंटोर चूज करते, और अगर ये वाइजाइट के प्लेटफॉर्म के आपको बेनिफिट्स चाहिए, तो यू कैन हैव ऑप्टिमिस्टिक गोल ऑफ 5 लाख प्लस इनकम, 5+ सोर्सेस इन नेक्स्ट 5 years. ये गोल रखिए आप मेरे को बताइए, अगर आप ये गोल रखते हैं 5 साल में, अगर आप 3-4 लाख तक भी पहुंचते तो भी नॉट बैड ना. आज जो आपने गोल रखा है, उससे तो आप देखिए आप कहां पे पहुंचने वाले हो. आप 5th फ्लोर पे पहुंचने वाले हो, 2nd फ्लोर पे पहुंचने वाले हो, 1st फ्लोर पे पहुंचने वाले हो. 10th फ्लोर पे तो नहीं पहुंचेंगे अगर आपका गोल ही 5th फ्लोर है तो वो आप देखिए. So these are our contact details. You can definitely, you can be in touch with us. Like ये जो प्रोग्राम में, सी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इट्स नॉट अबाउट आइडियाज, इट्स ऑलवेज अबाउट मेकिंग योर आइडियाज हैपन. बहुत सारे आप में से बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हो गए कि बहुत सारे आइडियाज है उनके पास में, लेकिन वो एक्शन नहीं है, वो गोल सेटिंग नहीं है, वो मेंटरशिप नहीं है. तो ये जो बुक क्लब है, इसका हमारा पर्पस यही है. हम हर एक वीक को आपके साथ में आएंगे, कुछ क्लासिकल बुक्स को लेके. वो क्लासिकल बुक्स में से बहुत सारे लर्निंग्स हो गए, वो हम आप सभी के साथ में शेयर करेंगे, और आप सभी इसका पार्ट रहेंगे. ये ऐसे नहीं है कि एवरी वीक मैं आऊंगा और मैं यहाँ पे आप सभी को ये सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ. ये जो भी ये बुक क्लब के मेंबर्स है, आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं, आपको जो भी हमने रेकमेंड किए बुक्स, वो बुक्स को आप स्टडी कीजिए, और जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग है, आप आइए और ये प्लेटफॉर्म के ऊपर आप डिस्कस कीजिए. और जो भी आपके ऐसे फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, जो भी आपके नियर और डियर है, जिनको आपको लगता है कि इसका फायदा हो सकता है, आप डेफिनेटली उनको ये बुक क्लब से कनेक्ट कर सकते हैं. तो ये सी लास्ट 50 minutes वी हैड अ डिस्कशन. अभी अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप डेफिनेटली पूछिए, तो हम डिस्कस करेंगे. आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है, आपको ये प्लेटफॉर्म के बारे में, अदर कोर्सेज के बारे में, आपको कोई भी डाउट्स है, यू कैन डेफिनेटली आस्क.